हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी प्रिय भक्तजनों को राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, 29 अगस्त वीरवार वाले दिन अजा एकादशी का व्रत है और इस व्रत का बहुत महत्व है। और अजा एकादशी की व्रत कथा की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी व्रत की कथा मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पौराणिक काल में भगवान श्री राम जी के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राज्य करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। सारे प्रजाजन इस राजा के राज्य में सुखी थे। प्रजा हर तरह से संपन्न थी।
एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया और प्रातःकाल ही वास्तव में विश्वामित्र जी उनके द्वार पर आकर खड़े होकर कहने लगे, हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया। राजा ने भी इस सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अब जब हम किसी को दान देते हैं, जैसे किसी को अन्न दान देते हैं, ब्राह्मण पंडित जी को अन्न दान देते हैं, तो उसके साथ कुछ दक्षिणा रखी जाती है। तो उस दान के लिए, दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा लेकर देने की बात करने लगे। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये राज्य की संपदा तो तुम मुझे पहले से ही दान कर चुके हो और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं कर सकते, इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने उस दान की दक्षिणा को चुकाने के लिए अपने पूर्व जन्म के फल के कारण अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेच दिया। तब भी दक्षिणा की मुद्रा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक डोम को बेच दिया। तब जाके वो दक्षिणा पूर्ण करके विश्वामित्र जी को दी। हरिश्चंद्र जी को जैसे बताया, एक डोम ने खरीद लिया जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम किया करता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच काम पर बहुत घृणा और दुख होने लगा और वह इससे मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। वे सदैव इसी चिंता में रहते कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्त हो पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। एक बार भाद्र माह की एकादशी की तिथि तथा राजा ने एकादशी की तिथि को उपवास रखा हुआ था और वे शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे, मन ही मन कीर्तन भी कर रहे थे। रात ज़्यादा हो चुकी थी, अंधेरा भी काफ़ी था। उसी समय एक लाचार और गरीब स्त्री रोती हुई शमशान पहुंची। उसके हाथों में उसके बेटे का शव था। वह महिला और कोई नहीं थी बल्कि इसी राजा की पत्नी थी। राजा का काम था कि जो भी शमशान में किसी का दाह संस्कार करने आएगा वे उससे कुछ मुद्राएं लेंगे। ये राजा का धर्म था, इसलिए राजा ने अपनी लाचार पत्नी से भी मुद्राएं मांग ली, लेकिन गरीब स्त्री के पास देने को कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। तभी उनके सामने
ब्रह्मा विष्णु महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को भी राजसी वस्त्रों तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में इस राजा की परीक्षा लेने के लिए ऋषि ने सब कौतक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि के द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित वैकुंठ धाम को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय।